हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके सामने जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इनमें शुरुआत के जो कुछ प्रश्न हैं वो बिहार स्पेशल हैं, जिन्हें 67th बीपीएससी और सीडीपीओ की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। बाकी जो प्रश्न हैं वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों से संबंधित हैं। तो चलिए, इस आशा के साथ हम अपना यह आज का जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये शुरू कर रहे हैं कि यह आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने आज के इस पहले प्रश्न की ओर। बिहार के किन लोगों को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 लोगों को, डॉक्टर सैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। 2022 के बिहार के गणतंत्र दिवस समारोह में कौन सी झांकी को, यहाँ पहले प्रश्न में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर सैवाल गुप्ता को जो ये अवार्ड दिया गया है यह मरणोपरांत मिला है, और ये एक अर्थशास्त्री थे, जबकि आचार्य चंदना जी जो हैं ये सामाजिक कार्यों हेतु समर्पित एक साध्वी हैं और वीरायतन नामक संस्था का संचालन करती हैं। दूसरा प्रश्न, 2022 के बिहार के गणतंत्र दिवस समारोह में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को, जो कि गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य बनाने की योजना है? बांका जिले में मोर अभ्यारण्य बनाने का जो है प्लानिंग किया गया है, और ये बांका जिले के मंदार पर्वत पर बनाया जा रहा है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय कुमार को। इनकी नियुक्ति जो है 5 जनवरी से की गई है और 3 वर्षों के लिए यह नियुक्ति प्रभावी होगी। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? यानी कि जो 115 जिले हैं देश भर से सेलेक्टेड 115 जिले हैं, इसमें बिहार का एक जिला जो है वो प्रथम स्थान पर आया है नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में। ये कौन सा जिला है? तो बिहार का खगड़िया जिला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान में रखेंगे बिहार से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए। बिहार के किस जिले में पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट बनाया गया है? बिहार के दरभंगा जिले में बनाया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स को लेकर के। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमरेंद्र कुमार आर्य। ये जो अमरेंद्र कुमार आर्य हैं यह सारण जिले के रहने वाले हैं, और इन्होंने महात्मा गांधी के लोक संवादों के संदर्भ में बिहार में प्रचलित जो लोकगीत है महात्मा गांधी के संदर्भ में, इन पर शोध कार्य किया है, और इसके लिए इन्हें इस माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी से सम्मानित किया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व किस जिले में खुलेगा? कैमूर जिले में। पहला हम सभी जानते हैं कहाँ है? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, और दूसरा जो है वह कैमूर में बनाया जा रहा है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, और 16 जनवरी 2021 को बिहार में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये तो हमारे बिहार स्पेशल क्वेश्चंस थे। आगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को देखेंगे। हाल ही में शरद महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह मेरठ में की गई है। 2 जनवरी 2022 को मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। भारत में अंडर 19 एशिया कप 2022 पर श्रीलंका को भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2022 पर श्रीलंका को हराकर कब्जा किया। यह किन खेलों से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 3 जनवरी को कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो ये जो उद्घाटन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। एशिया कप हॉकी 2022 महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? इस प्रश्न का उत्तर है जापान। जापान ने ये जो खिताब है दक्षिण कोरिया को फाइनल मुकाबले में हरा करके जीता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था और इसी प्रतियोगिता में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जापान का स्वर्ण पदक, दूसरा स्थान एशिया कप हॉकी में दक्षिण कोरिया का और तीसरा स्थान भारत का। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा किसी देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरण को नियुक्त किया गया है, जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। 27 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों के मध्य कौन से स्थान पर रखा गया? ये 85वां स्थान है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो भ्रष्टाचार के संबंध में जो देशों की एक सूची प्रतिवर्ष जारी करती है। इसमें भारत को इस वर्ष 85वां स्थान मिला है, जबकि डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं। किस तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये बालासोर तट, उड़ीसा के बालासोर तट से इसका परीक्षण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की ओर। हमारा जो ये करंट अफेयर्स की जो हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इसमें सभी क्षेत्रों के खेल जगत से लेकर के अन्य सभी जो प्रमुख क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इनके प्रश्न शामिल किए गए हैं और हम इसी आशा के साथ यह प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रश्नों का और लाभ उठा सकें और अपने आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 से टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सानिया मिर्जा। केंद्र सरकार ने कहां पर प्लास्टिक पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंगलुरु, कर्नाटका में प्लास्टिक पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। भारत के किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो परियोजना प्रारंभ की गई? कोच्चि, केरल में। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक बनाया गया है? जी अशोक कुमार को। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुदुचेरी में। हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार। रोहित कुमार जो हैं वह मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर हैं और इन्हें बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में बनाया गया है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला एकल का ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? इस खिताब को जीतने वाली हैं एशले बार्टी, जिन्होंने अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराया और यह एशले बार्टी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डांगेती। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? यह लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के द्वारा डाउनलोड करके हम लोकसभा की कार्यवाहियों को अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। किस देश के द्वारा जून 2022 तक यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता की जाएगी? फ्रांस के द्वारा। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? 128 लोगों को, जिनमें से 4 को पद्म विभूषण
17 को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। कौन सी कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल ने। भारत के किस शहर में हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग एकेडमी की स्थापना की गई है? हैदराबाद में की गई है। और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस एकेडमी की स्थापना की आधारशिला रखी है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को, जो के शिवन का स्थान लेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च मिशन अमानत किससे संबंधित है? यात्रियों के सामान से संबंधित है। भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः एलपीजी युक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। यह पूर्णतः एलपीजी युक्त राज्य घोषित किया गया है और इसे पूर्णतः धुआं मुक्त राज्य भी घोषित किया गया है। भारत के नए इस्पात सचिव कौन बने हैं? संजय कुमार। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 83वीं रैंकिंग है। तो ये थे हमारे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हम आशा करते हैं कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।